नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने ज्योग्राफी के 4 महत्वपूर्ण चैप्टर समझ लिए हैं, लेकिन आज जो चैप्टर शुरू होने वाला है वही हमें पृथ्वी को सही मायनों में समझना सिखाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी वे तरीके जिनसे पृथ्वी को मापा गया है, समझा गया और पूरी दुनिया को नक्शों में उतारा गया। इस चैप्टर में आपको ऐसे रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे जो ज्योग्राफी को और आसान बना देंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का यह अध्याय आपकी बेसिक समझ को और मजबूत करने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी शानदार ज्योग्राफी की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहे। चलो हम अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? उसको भूमंडल बोलते हैं। भूमंडल ऊपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है महाद्वीप, दूसरा महासागरीय बेसिन। बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहा जाता है? महाद्वीप। बड़े जलाशयों को क्या कहा जाता है? महासागरीय बेसिन। पृथ्वी में उपस्थित गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल में मुख्य रूप से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें विद्यमान हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जलमंडल। जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाएं होती हैं? जल, बर्फ, जल वाष्प। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल परिमंडल किस में आते हैं? जीवमंडल में। ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। सेकंड, K2 गोडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। थर्ड, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,556 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, उसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 5। इन महाद्वीपों और महासागरों को हम छोटे से बड़े क्रम में इस चित्र की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। पहले हम महाद्वीपों को देखेंगे। पहले ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। इसी प्रकार से महासागरों को भी देखेंगे छोटे से बड़े क्रम में। पहला है आर्कटिक महासागर, दूसरा है दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है अटलांटिक महासागर, पाँचवा प्रशांत महासागर। यूरोप व एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को 2 अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाले स्थलीय संरचना को क्या कहते हैं? यूराल पर्वत तथा यूराल नदी। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत तीनों गुजरती हैं? अफ्रीका। यह विषुवत 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर कौन सी है? सुएज नहर। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह कहाँ है? मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में। वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है एवं एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। कब सुएज नहर को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई थी? 1869 में। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? पनामा। कौन सी स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है? पनामा स्थल संधि। किस महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर है? दक्षिणी अमेरिका। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से लेकर दक्षिणी की ओर। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। कौन सा महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरे स्थान को क्या कहते हैं? द्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कुछ तथ्य हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह मनुष्य का निवास नहीं है क्योंकि यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित है, जिस प्रकार मैत्री, भारतीय तथा दक्षिणी गंगोत्री। प्रशांत महासागर के बारे में कुछ तथ्य। यह पृथ्वी को 1/3 भाग पर फैला है। इसके एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं तथा दूसरी ओर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। अटलांटिक महासागर के बारे में कुछ तथ्य है। इसकी तटरेखा पोतासरो का मतलब होता है समुद्र या नदी के किनारे का वह प्राकृतिक या कृत्रिम सुरक्षित जल क्षेत्र जहाँ पानी के जहाज, पोत, तूफान और तेज लहरों से बचाव के लिए आश्रय लेते हैं एवं पतनों के निर्माण के लिए आदर्श रहती है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित मतलब कटी-फटी है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन का कारण कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी होती है? लगभग वृत्ताकार। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी होती है? अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार की। हिंद महासागर की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार की। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। वायुमंडल को उसके तापमान तथा घटकों के अनुसार कितनी परतों में बांटा गया है? नीचे से ऊपर की तरफ क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। नोट: आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों, रेडियो, रडार, उपग्रह, रॉकेट, सेंसर आदि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई का 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है, किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? समताप मंडल और आयन मंडल। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस का लाभ सभी जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। कौन सी गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम वायुमंडल में उपस्थित गैसों का निर्धारण इस प्रकार करते हैं। नाइट्रोजन 78% मिलती है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.93%। ऑर्गन भी इसी के अंदर शामिल होती है। धन्यवाद।